विक्टर क्लासेज लोचा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन अभी आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इसका क्वेश्चंस हम अभी देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस का जिक्र किया हुआ था, अब उससे आगे की तरफ और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से, इसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है पहला, एक कार पहले 35 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है। कार की औसत चाल ज्ञात करना है, चाहे किसी भी चीज़ का औसत चाल हमको ज्ञात करना हो। औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी अगर हम देखेंगे तो 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर, कुल जो दूरी होगा वह है 104 किलोमीटर कुल दूरी। और कुल समय अगर हम देखेंगे 45 मिनट और 75 मिनट, 45 मिनट 75 मिनट को ऐड करेंगे 120 मिनट होगा। 120 मिनट को हम बोल सकते हैं 2 घंटा। अर्थात ये जो कार है कुल 2 घंटे में कुल 104 किलोमीटर की दूरी तय की है। और हम जानते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी है 104 किलोमीटर बटा कुल समय 2 घंटा। 104 में हम 2 से डिवाइड करेंगे अर्थात 52, ये किलोमीटर में, ये घंटा में, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा कार की औसत चाल होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। व्यक्ति की पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में भी हमसे औसत चाल पूछा गया था, इस क्वेश्चन में भी हमसे औसत चाल ही पूछा गया है, मगर दोनों क्वेश्चन में कुछ फर्क है। औसत चाल बराबर हम सिंपल फॉर्मूला ये जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दूरी पता नहीं होता है और ना ही हमको समय पता होता है, फिर भी हमसे औसत चाल पूछा जाता है। और वैसी स्थिति में औसत चाल हमसे पूछा जाता है जब हमको चाल ही दिया जाता है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं गलतफहमी में कि ए से बी तक वह 20 की चाल से गया, बी से ए तक वापस 40 की चाल से लौट गया, तो पूरी यात्रा में औसत चाल 20 + 40 बटा 2। इस गलती से हमको बचना है, क्योंकि जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया है कि जब भी 2 समान दूरी 2 अलग अलग चालों से तय की जाती हो, तो पूरी यात्रा में जो तय की गई औसत चाल होगी, पूरी यात्रा की जो औसत चाल होगी वह होगी 2xy/x + y किलोमीटर प्रति घंटा। कब? जब हमसे चाल देकर ही चाल पूछा जाए 2 अलग अलग दूरी में, 2 समान दूरी में 2 अलग अलग चाल होगा। जैसे एक दूरी है d1, इसमें वह x की चाल से गया, दूसरा दूरी है d2, इसमें वह y की चाल से गया, और d1 और d2 दोनों बराबर है, तो पूरी जो यात्रा की जो औसत चाल होगी वह होगी 2xy/x + y किलोमीटर प्रति घंटा। जनरली जब भी आपको 2 चाल देकर औसत चाल पूछा जाए तो यही होता ही है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा, लेकिन जनरली यही होता है। तो ए से बी तक गया 20 की चाल से, वापस बी से ए की ओर लौटा 40 की चाल से। यहाँ पे क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ है कि दोनों चाल के द्वारा तय की गई दूरी समान है, लेकिन हमको खुद से समझना होगा, क्योंकि ए से बी तक 20 की चाल से गया है और वापस बी से ए तक ही आया है, इसका मतलब जितना दूर वह गया है उतना ही दूर वापस आया है। और अगर 2 समान दूरी है 2 अलग अलग चाल से तय की गई है, तो पूरी यात्रा की जो औसत चाल होगी वह होगी 2xy/x + y किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बेसिक में ये सब प्रश्नों का जिक्र किया हुआ था, आप लिंक में दिया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस का जो भी वीडियोज है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो 2x का वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा, y का वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
2xy/x प्लस वाई 20 और 40 को ऐड करेंगे 60 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार में 80/3, 80/3 अर्थात 26.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा की औसत चाल होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर वह कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। बताएं कि व्यक्ति को कार्यालय पहुंचने में आज कितना समय लगा। देखिए 3/4 चाल से वह आज कार्यालय जा रहा है। 3/4 करने का मतलब है कि यह 1 से छोटा, 1 से यह छोटा है अर्थात वह अपने चाल को कम किया है। और अगर किसी व्यक्ति को कहीं जाना है वो अपने चाल को कम करेगा तो नो डाउट पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा ही। तो यहाँ भी वो अपने चाल को 3/4 कर लिया अर्थात चाल को घटा लिया है, जिससे कि वह कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंच रहा है। आपसे पूछा है कि व्यक्ति को कार्यालय पहुंचने में आज कितना समय लगा। तो हम इस ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, 3/4 दिया तो 3/4 लिख लिए, ऊपर वाले को ऊपर ही छोड़ देंगे और नीचे जो अंश और हर का जो डिफरेंस होगा इसको नीचे लिखेंगे। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। और देर हो या सवेर, होता क्या है कि अगर कोई अपने चाल को कम करेगा तो ऑफिस देर से पहुंचेगा, अगर कोई अपने चाल को बढ़ाएगा तो ऑफिस पहले पहुंचेगा। तो कभी पहले पहुंचेगा कभी देर से पहुंचेगा। तो जो भी देर हो या सवेर हो, जितना भी लेट हो या जितना भी पहले पहुंचे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 10 मिनट वह देर से पहुंचा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 30 मिनट जो होगा यह होगा उसका वास्तविक समय, रियल टाइम। रियल टाइम ये हुआ अर्थात 30 मिनट में वह प्रतिदिन ऑफिस पहुंच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी वास्तविक टाइम पूछ देता है रियल टाइम, या कभी कभी पूछता है कि आज उसको कितना समय लगा। तो रियल टाइम उसको 30 मिनट लग रहा है, मतलब 30 मिनट में डेली वो पहुंच रहा है। चूंकि आज वह 10 मिनट देर से पहुंचा है, इसलिए आज का जो टाइम है यह है 30 + 10 अर्थात 40 मिनट। तो हमेशा इस क्वेश्चन में सतर्क रहिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, कभी वास्तविक समय कभी आज का समय। ठीक इसी प्रकार अगर बोला जाता है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 7/5 चाल से चल रहा है, कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 7/5 चाल से चल रहा है, जिससे वह ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। यहाँ पे वह क्या किया है, 7/5 चाल से चल रहा है अर्थात वह 1 से ज़्यादा चाल से चल रहा है। और 1 से अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि वह अपने चाल को बढ़ा लिया है। चाल को बढ़ा लिया तो नो डाउट वह पहले पहुँचेगा ही। यहाँ पे वह 10 मिनट पहले पहुँचा है तो ऊपर वाले को ऊपर रख देंगे, नीचे 7 और 5 का जो अंतर 2 है उसको नीचे रख देंगे। देर हो या सवेर, जितना भी देर हो या जितना सवेर हो, यहाँ 10 मिनट पहले पहुँचा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 10 5 बार में 7 × 5 = 35 मिनट अर्थात उसके कार्यालय पहुंचने का जो समय है वह है 35 मिनट। यह रियल टाइम होगा। लेकिन आपसे अगर यहाँ पूछा जाए आज उसको कितना समय लगा तो 35 मिनट तो उसका रियल टाइम है, लेकिन आज वह 10 मिनट पहले पहुंचा है तो आज का टाइम होगा 35 - 10 = 25 मिनट। तो ऐसे प्रश्न को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर से साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लेता है। दोनों ओर से स्कूटर से जाने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन आपको यह दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जा रहा है साइकिल से और वापस स्कूटर से लौट रहा है तो उसको समय लग रहा है 6 घंटा 30 मिनट। और यदि वह दोनों ओर से साइकिल से आया जाए, मतलब जा भी रहा है साइकिल से लौट भी रहा है साइकिल से, तो उसको 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर वह दोनों ओर स्कूटर से ही आया जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए वह गया है साइकिल से और लौटा है स्कूटर से तो उसको समय लगा 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है, दोनों ओर से वह साइकिल से आया जाए, साइकिल से गया भी है साइकिल से आया भी है,
तब उसको 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, अर्थात उसको समय 6 घंटा 30 मिनट से 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, अर्थात उसको 8 घंटा 40 मिनट समय लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि दोनों ओर से स्कूटर से आने जाने में कितना समय लेगा, अर्थात स्कूटर से जाए भी और स्कूटर से आए भी तो कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे ये साइकिल से गया है, स्कूटर से लौटा है, तो 6 घंटा 30 मिनट। यदि वह दोनों ओर से साइकिल से जाए, दोनों ओर से साइकिल से ही गया है, दोनों ओर से वह साइकिल से गया तो 8 घंटा 40 मिनट। 8 घंटा 40 मिनट कैसे? क्योंकि 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लगा है। तो गया भी है साइकिल से, आया भी है साइकिल से, तो उसको 8 घंटा 40 मिनट लगा। तो एक तरफ से उसको साइकिल से कितना समय लगा होगा? गया भी है साइकिल से, आया भी है साइकिल से, 8 घंटा 40 मिनट, तो एक तरफ से उसका आधा समय, 8 घंटा 40 मिनट का आधा होगा 4 घंटा 20 मिनट। अर्थात एक तरफ से उसको साइकिल से 4 घंटा 20 मिनट समय लग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन यह दिया हुआ है, वह साइकिल से गया है और स्कूटर से लौटा है तो 6 घंटा 30 मिनट लगा है, तो उसको तो जाने में ही समय लग गया 4 घंटा 20 मिनट। 4 घंटा 20 मिनट तो उसको जाने में ही लग गया, अर्थात स्कूटर से उधर से लौटने में कितना समय लगा होगा? तो इसमें से 4 घंटा 20 मिनट घटा सकते हैं, अर्थात एक तरफ से स्कूटर से उसको कितना समय लगा होगा? 6 घंटा 30 मिनट में से 4 घंटा 20 मिनट अगर माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 6 घंटा 30 मिनट स्कूटर साइकिल से गया और स्कूटर से आया, जिसमें साइकिल से जाने में उसको लग गया 4 घंटा 20 मिनट, अर्थात उधर से स्कूटर से आने में कितना समय लगा होगा? 6 घंटा 30 मिनट में से 4 घंटा 20 मिनट घटा लेंगे, अर्थात 2 घंटा 10 मिनट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, यदि वह दोनों ओर से स्कूटर से आए जाए तो कितना समय लेगा? तो एक तरफ से तो उसको स्कूटर से 2 घंटा 10 मिनट लग रहा है, तो 2 घंटा 10 मिनट जाने में और फिर उधर से वापस लौटने में 2 घंटा 10 मिनट, तो दोनों ओर से स्कूटर से आए जाए तो उसको समय लगेगा 2 घंटा 10 मिनट का दुगना 4 घंटा 20 मिनट। अर्थात आपका जो आंसर होगा वह होगा 4 घंटा 20 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा टाइम एंड डिस्टेंस का कोई ये रोल है नहीं, बस सिंपल सा चीज़ इसको समझना है हमको। ठीक है, इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। एक कार जो है जीप से 5 किलोमीटर आगे है और जीप जो है कार का पीछा कर रही है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय में पकड़ लेगी? याद होगा आपको, मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ था जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। यहाँ पे एक जीप है और यहाँ पे एक कार है। जीप चल रही है 90 की चाल से और कार इधर चल रही है 75 की चाल से। इनके बीच का जो दूरी है वो 5 किलोमीटर। तो ये जीप कार को पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि जीप की जो चाल है वह कार की चाल से ज़्यादा है। तो कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। लेकिन यहाँ पे दोनों चूंकि स्पीड में है, इसलिए हमको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड देखना होगा। डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर है, लेकिन रिलेटिव स्पीड हम जानते हैं जब भी समान डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो, तो यहाँ पे स्पीड घट जाता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड घट जाता है। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये 75 की चाल से चल रही है और ये 90 की चाल से चल रही है, अर्थात इसका जो एक्स्ट्रा जो स्पीड है उसी कारण ये जीप इस कार को पकड़ेगा। अर्थात यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा ये 90 माइनस 75 अर्थात 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 5 किलोमीटर आपका जो समय लगेगा यह होगा 1/3 घंटा। अगर घंटे में ऑप्शन हो तो 1/3 घंटा, या अगर इसको मिनट में बोलेंगे तो 1/3 घंटे को अगर मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना करेंगे 3 से 20 बार में, अर्थात 20 मिनट मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी निश्चित समय में तय की जाती है।
यदि आधी दूरी दुगने समय में तय की गई हो तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें बेहतर होता है कि या तो आप एक करके बना लीजिए या आप कोई भी एक डेटा मान लीजिए, कोई भी आप एक डेटा मान लीजिए। अगर हम पहले एक करके बनाएं तो मान लेते हैं एक निश्चित दूरी एक है और एक निश्चित समय भी एक है। एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की गई है। फिर आपसे पूछा है यदि आधी दूरी, अर्थात पहले दूरी एक था, अब दूरी को हम आधा कर दें 1/2, दुगने समय में तय की गई हो। पहले समय एक था, अब समय 2 हो जाएगा, समय दुगना हो गया। तब बोला है कि दोनों की गतियों का अनुपात क्या होगा। दोनों की गतियों का अनुपात अर्थात S1 S2 S1 अर्थात पहले की गति बराबर जानते हैं दूरी बटा समय। तो यह जो है एक दूरी तय किया है एक समय में, ठीक है, और इसका जो गति होगा यह एक दूरी तय किया, ये जो है S2 होगा 1/2 दूरी तय किया है 2 समय में। तो समय बराबर दूरी, ये चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटा समय 1/2/2, इसको 1/1 और इसको यह जब चेंज होगा तो यह 1/4 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर लेंगे अर्थात 4:1। दोनों की चाल का जो अनुपात होगा वह अनुपात होगा 4:1। या किसी डेटा से हम इसको बनाएं कि मान लेते हैं कोई 40 किलोमीटर चल रहा था, 40 किलोमीटर चल रहा था 2 घंटे में, 40 किलोमीटर चल रहा था 2 घंटे में। अब जो है दूरी आधा हो गया, 40 किलोमीटर 2 घंटे में, अब दूरी आधा हो गया अर्थात 40 किलोमीटर दूरी के स्थान पे 20 किलोमीटर दूरी हो गया और समय जो है वह दुगना ले रहा है अर्थात 2 घंटे के बदले 4 घंटे ले रहा है। तो बोला है दोनों गतियों का अनुपात, इसका जो गति होगा 40/2 अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका जो गति होगा 20/4 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की गति का जो अनुपात होगा 5 का 20, 4:1। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ भी डेटा रख के भी बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, आपके लिए 4 क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे समय समय पर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। या जो भी आपको समस्या होगी उस समस्या को आप उस चैनल पर लिख भी सकते हैं या कमेंट बॉक्स, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, आप वीडियो को देखिए। धन्यवाद।